इंसान की ज़िंदगी में हमेशा तकलीफ़ नहीं रहते हैं, तकलीफ़ आते हैं जाते हैं, लेकिन हमेशा से हम लोगों के पास सुख रह जाते हैं। लेकिन हम लोग हमेशा शिकायत ही करते रहते हैं। इंसान की ज़िंदगी में हमेशा तकलीफ़, प्रॉब्लम्स ये सब रहते हैं। इंसान को इसी दौरान इंसान को जीना पड़ते हैं, अल्लाह की शुक्र गुज़र करना पड़ते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सब्र करना। हम इंसान अगर सब्र करना सीख जाएंगे तो हम लोगों को कभी तकलीफ ही नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको अच्छा रखे। गाइस, मॉर्निंग हम छत पे चले आए हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह वेदर बहुत ही खूबसूरत है। अभी घड़ी में 5 बज रहे हैं और सूरज का किरण, एक झलक किरण बाहर, सिर्फ बाहर आए हैं और उसी में इतना रोशनी आए हैं, अभी तक धूप नहीं निकले। सो गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह हम छत से घूर के चले आए हैं। छत का वेदर बहुत, मुझे ठंड लग रहा था, हालांकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े दिन में, लेकिन माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मॉर्निंग में छत पे हमारी बहुत ठंड लगती है। तो हम उठ गए हैं सबसे पहले और खिड़की का पर्दा हटा दिए। खिड़की का पर्दा हटा दिए हैं। जब भी खिड़की का पर्दा हटा देते हैं तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना अच्छा ठंड ठंड हवा और ऑक्सीजन हमारे घर में आते हैं। गाइस, डेली मॉर्निंग में यहाँ हम लोग के घर के सामने ब्रेड वाला आते हैं और ये करीब 5 बजे आते हैं। 6 बज जाते तो इनको मिलते नहीं हैं और यहाँ ब्रेड लेके आए हैं एकदम गरम गरम। हमने अपना हाथों से देखे, सबसे ज़्यादा जो गरम है ले लिए हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इनका पाव रोटी, इसे बॉन रोटी कहते हैं हमारे यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे इसका दाम बहुत कम है गाइस, ये 8 रुपया करके पीस है, तो 2 पीस 16 रुपया लेते हैं। सो गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह हम किचन में चले आए हैं। कुछ दिन से हम किचन में और कपड़ा के टुकड़ा से ढक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे कपड़ा का टुकड़ा सब ख़त्म हो गया है, यानी ख़राब हो गया, तो हम उसे फेंक दिए हैं। और यहाँ हम चले आए हैं। कल रात में क्या हुआ ना, हमें ना बहुत ज़्यादा दांत में पेन हो रहा था, तो हमने और किचन को साफ़ सुथरा नहीं किया, ऐसे जूठा बर्तन धो के रख के सो गए थे रात में। किचन को साफ़ सुथरा नहीं कर पाए। और जब भी मैं मॉर्निंग में उठती हूँ सबसे पहले किचन को ऐसे झाड़ा मोछा कर लेती हूँ, लेकिन रात में जो किचन साफ़ करके नहीं सोए तो हमने सोचे मॉर्निंग में साफ़ कर लेते हैं, वरना मुझे एकदम मैशी मैशी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मुझे हर चीज़ फ्रेश मिले। खाना पकाने से पहले बर्तन हो, घर हो, बेड हो, हर चीज़ मुझे फ्रेश अच्छे लगते हैं। तो इसलिए हम चले आए हैं, किचन को पहले साफ़ कर लेते हैं। गाइस, हमारे छोटा सा किचन है और बहुत जल्दी मैशी हो जाते हैं, मैल हो जाते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और मुझे अच्छा लगता है कि हर टाइम मेरे किचन चमकते रहे। चलिए गाइज़, हम वीडियो को स्टार्ट कर दिए हैं और वीडियो को स्टार्ट करते करते मेरी एक प्यारी बहन मुझे कमेंट किए हैं, उनका बेटी का हालत बहुत ख़राब है। उनकी बेटी का पेट में स्टोन हुआ है, किडनी में स्टोन हुआ है और उनको दुआ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी प्यारी बहन खदीजा, आपकी बेटी को अल्लाह ताला शिफाए कामिला अजीला नफ़ी अता फ़रमाए। उनकी जल्दी से जल्दी तकलीफ़, जो प्रॉब्लम है, उसे जल्दी से अल्लाह रब्बुल आलमीन सॉल्व करे। और अल्लाह रहमान रहीम गफूर रहीम है। अल्लाह के ऊपर पूरा भरोसा रखिए। आप मुझे बहुत भरोसा देते हैं कि मायूसी, उदासी कुफरी होते हैं, कभी उदासी, कोई मायूसी नहीं होना चाहिए। आप अल्लाह के ऊपर भरोसा रखिए। और इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ा हथियार होते हैं दुआ। और इंसान के पास अगर ज़्यादा से ज़्यादा दुआ मांगा जाए और हम सब मिलके आपके लिए दुआ करेंगे, आपकी बेटी के लिए, आपकी औलत के लिए, और वो छोटा छोटा नन्ना नन्ना बच्चे के लिए भी दुआ करेंगे, अल्लाह ताला उन सबको हिफाजत फरमाए, शैतान से हिफाजत फरमाए, हर बला मुसीबत से हिफाजत फरमाए। मेरी प्यारी बहन खदीजा, आपकी फैमिली मेरी फैमिली है, अल्लाह ताला आपकी फैमिली को हिफाजत फरमाए, आमीन। हर मुसीबत तकलीफ़ से आपकी बेटी को शिफाए तंदुरुस्त ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। और मेरे जितने सारे यूट्यूब बहन हैं, आप लोग प्लीज़ मेरी उस बहन की बेटी के लिए ज़रूर दुआ करें कि उनको जल्दी से जल्दी उनको शिफाए मिले। और इंसान की ज़िंदगी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और उसमें थोड़ा सा तकलीफ़ आ जाती है, ख़ास करके माँ की कलीजा बहुत जलती है। तो ना जाने किसके दुआ काम लग जाए। आप सब भी दुआ कीजिएगा मेरी इस प्यारी बहन की बेटी के लिए है। इंशाअल्लाह मैं अपने अम्मी से दुआ कराऊंगी, मेरी अम्मी भी बीमार है, और आप सब भी मेरी अम्मी के लिए दुआ करें। और मेरी अम्मी इंशाअल्लाह ज़रूर मेरी खदीजा बहन के लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। और मेरे जितने बहन मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप सब में अगर किसी को प्रॉब्लम हो, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, नाम लिख दीजिएगा, मैं दुआ करवाऊँगी, सबसे करूँगी, मैं खुद करूँगी, मेरे शौहर से करवाऊँगी, मेरी फैमिली से करवाऊँगी इंशाअल्लाह, क्योंकि सबकी
दुआ ज़रूर अल्लाह ताला दुआएं कबूल करते हैं। गाइस हम जब भी अल्लाह से दुआ मांगते हैं अल्लाह कभी वापस नहीं करते, देर से सही अल्लाह ताला दुआ को कबूल करते हैं, हम लोगों को वो चीज़ दे देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला गफूर रहीम है, अल्लाह ताला की बंदे हैं हम लोग। अल्लाह ताला 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले में से है, तो अल्लाह ताला हम लोग की दुआ ज़रूर कबूल करेंगे इंशाअल्लाह। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे मॉर्निंग चले आए हैं, ब्रेकफास्ट को रेडी कर रहे हैं और आज हस्बैंड जी के बहुत ज़्यादा काम है, हस्बैंड जी को बाहर जाना पड़ेगा। तो गाइस मैं फजर में उठती हूँ और बहुत मॉर्निंग में मैं इस घर की सारे काम काज कर लेती हूँ, और ब्रेकफास्ट करने से पहले मैं क्या कर रही हूँ, सब कुछ एकदम घर का साफ़ सुथरा कर ले रही हूँ, बेड सेटिंग कर रही हूँ, सब कुछ A to Z मेरा काम हो चुके हैं। और हस्बैंड जी चाहे जितने भी मॉर्निंग में उठे, 5 बजे उठे, 4 बजे उठे कभी, लेकिन हस्बैंड जी नाश्ता नहीं करते हैं, चाय भी नहीं पीते एकदम 8 बजे की बाद। सो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा हस्बैंड जी के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ 8 बजे की बाद। हस्बैंड जी फ्रेश होकर आ चुके हैं और यहाँ पे मैं जो ब्रेड लिए थे, हालांकि गरम लेते हैं हम, ठंड हो जाने के बाद फिर भी मैं उसे सेकती हूँ, उसके बाद ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं। और हम हमेशा ऑयल से, हल्का फुल्का ऑयल से थोड़ा सा एकदम कड़कड़ा करके गरम करते हैं, तो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हस्बैंड जी ऑयल देके पसंद नहीं करते, मैं थोड़ा सा ऑयल देके पसंद करती हूँ, इसलिए शायद मेरी वज़न नहीं घट रही है। और यहाँ पे मैं सिर्फ अपने लिए 1 कप चाय बना रही हूँ, और हमेशा 1 कप चाय नहीं बनती है, अगर मैं 1 कप चाय बनाती हूँ तो उसमें 1.5 कप पानी देती हूँ, फिर भी मेरी चाय कम हो जाती है। आज आप लोग खुद देख लीजिए, 1 कप भी फुल कप मेरे चाय नहीं बने हैं। तो हस्बैंड जी रोटी से और ब्रेड से बनाना, और मैं ब्रेड से और चाय पी लूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे चाय के बिना तो मॉर्निंग होते नहीं, और आजकल मेरा चाय पीना बहुत कम हो गया है गाइस। चलिए गाइस हमारे वीडियो में अगर कोई नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, और वीडियो को लाइक करके वॉच कीजिएगा। तो ब्रेकफास्ट अल्हम्दुलिल्लाह हम खा लिए हैं, और यहाँ पे अब पेन क्लियर पड़ा है तो इसको लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरा दांत में दर्द नहीं जा रहे हैं। और मेरी प्यारी बहन खदीजा आपने मुझे कमेंट किए हैं कि दांत के दर्द के लिए जो फिटकरी होते हैं उसे और कॉलौंजी के साथ उसे गर्म पानी करके जो भी है उसे करके आप यूज़ करने बोले। तो फिटकरी बहुत खट्टा होते हैं और फिटकरी से मेरा दांत और ज़्यादा दर्द होगा। जब मेरा दांत का दर्द पूरा क्लियर हो जाएगा उसके बाद मैं फिटकरी से आप जैसे जैसे बोल रहे हैं उसी तरह से मंजन की तरह बना के मैं यूज़ किया करूँगी। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेकफास्ट करके चले आए, दवा भी खा ली अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा ताकि मेरे दांत का दर्द जल्दी से ठीक हो जाएगा। इस दांत का दर्द जब होते हैं ना, मुझे कोई चीज़ में मन नहीं लगते हैं, ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कोई सुकून है ही नहीं, लेकिन सिर्फ अल्लाह के ऊपर तवक्कल करके सिर्फ मैं ज़िंदगी काट रही हूँ। आज से मेरा दांत का प्रॉब्लम ही, बहुत दिन से मेरा दांत का प्रॉब्लम हो रहा है। रमज़ान माह में कैसे करके हम अपनी ज़िंदगी कुछ चलाए, अल्लाह से बेहतर कोई नहीं पता, क्योंकि मैं कोई भी फल फ्रूट नहीं खा पा रही हूँ, दांत से कुछ कट नहीं पा रही हूँ, भात बना रही हूँ बहुत ज़्यादा नरम करके बना रही हूँ, लेकिन फिर भी खाना खाने के बाद पेन शुरू हो जा रहे हैं। अल्लाह पाक मेरे शिफा फरमाएं, अल्लाह ताला मेरी दांत की शिफा फरमाएं। मैं बहुत कुछ कर रही हूँ, बहुत दवा खा रही हूँ, दवा ज़्यादा खाने से मेरे पेट में जलन होने लगते हैं और मुझे चक्कर भी बहुत आते हैं, क्योंकि पेन क्लियर जो मैं खा रही हूँ उस पेन क्लियर में बहुत ज़्यादा पावर है। ये डेंटल डॉक्टर ने लिखा है तो मैं उसी दवा दिखा के लेके आती हूँ, मैं कोई उल्टा पुल्टा दवा नहीं खाती हूँ। हार्ट का प्रॉब्लम भी थोड़ा सा मेरा है, इसीलिए मैं बहुत टेंशन में हूँ गाइस। आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह आप सबकी दुआ बहुत पावरफुल है। और मम्मी से भी मैं दुआ मांगा करती हूँ, माँ से दुआ मांगना बहुत बड़ा सवाब है और फिर सुन्नत भी है। गाइस मेरे हस्बैंड जी मुझे रोज़ जोर कर रहे हैं कि वीडियो डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेचारा मेरे लिए बहुत टेंशन कर रहे हैं, मेरा हालत ख़राब है, मुझे चक्कर भी आ रहे हैं, डेंटल का प्रॉब्लम है, तीत का बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहे हैं, रात में नींद नहीं आ रहे हैं। हस्बैंड जी कह रहे हैं कि वीडियो छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि मेरी बहन लोग मेरे लिए वेट करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं वीडियो छोड़ूंगी। तो चलिए आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक नया ब्लॉग लेके। सो गाइस हस्बैंड जी होते ही ऐसे, हर इंसान की ज़िंदगी में, सॉरी इंसान नहीं, हर औरत की ज़िंदगी में हस्बैंड बहुत बड़ा एक नियामत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों को बहुत बड़ा नियामत दिए हैं, अल्लाह की बहुत शुक्रगुज़ार है। हर औरत की ज़िंदगी में ऐसे शौहर जो अपने बीवी को बहुत ज़्यादा केयर करे और मोहब्बत करे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड मुझे बहुत मोहब्बत करते, केयर करते, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मुझे इतना प्यार करने वाला एक शौहर मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए गाइस जब शौहर की बात छेड़े तो शौहर लेके एक हदीस बताते हैं। एक मर्तबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक महिला, यानी एक जो सहाबी होते हैं पहले ज़माने की जो औरत सहाबी लोग होते हैं, फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके खड़े हुए हैं, आके बोले ना कि ऐ मेरी प्यारी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बताइए हम अपने शौहर का पूरा हक कैसे पूरा करें, मतलब शौहर का जो हक होते हैं आप लोग
प्लीज़ हम लोग से शेयर किया करें, जिससे हम अपने शौहर का पूरा हक अदा किया करें। तो अल्लाह की रसूल पाक फरमाई हैं कि शौहर का जो हक है आप कभी पूरा कर सकेंगे? तो फिर सहाबी ने कहने लगे आप बताइए। तो कहने लगे कि अल्लाह की बाद अगर किसी को सजदा करने का हक होता, हुक्म होता, अल्लाह की तरफ से अगर हुक्म आता तो उसके बाद अपने शौहर को हुक्म मतलब सजदा किया जाता, लेकिन अल्लाह ताला ने इस हुक्म दिए हैं नहीं कि अल्लाह की बात किसी के आगे झुकना। तो इसलिए ख़वातीन लोगों को हमेशा शौहर की बहुत ज़्यादा परवाह करना पड़ती है। शादी के बाद एक लड़की की ज़िंदगी में सबसे पहला होते हैं शौहर, शौहर की हक सबसे पहला होता है। और एक लड़का की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा हक होते हैं उसकी माँ की, और बीबी के ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा हक होते हैं उसकी शौहर की, बीबी के माँ बाप की नहीं होते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाए हैं कि शौहर के चेहरे से अगर पीप निकले, गंदगी निकले, तो अगर बीबी अगर अपने ज़ुबान से उसे साफ़ करे फिर भी उसका हक पूरा नहीं होगा। एक बीबी को अपने शौहर के ऊपर कितना बड़ा हक होती है और कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, ये अल्लाह की सबसे बड़ा हुक्म है। एक लड़की को कैसा बनना चाहिए, अपने शौहर की कैसे इज़्ज़त करना चाहिए, कुरान में सब कुछ है। अल्लाह के रसूल ने हम सबको हदीस के अनुसार हम सब कुछ पता चलते हैं। अल्लाह ने हम सबको इतना बड़ा नियामत दिए हैं। शौहर अगर घर में नहीं रहते हैं तो शौहर की चप्पल से हम लोग को हमेशा महसूस होता है कि शौहर घर में है। शौहर बहुत बड़ा हम लोगों की बॉडीगार्ड होते हैं, हम लोग की ज़िंदगी संवारने वाले इंसान होते हैं। हर लड़की को अपने शौहर की रिस्पेक्ट और मोहब्बत करना चाहिए सबसे ज़्यादा। एक लड़की की ज़िंदगी में अपने शौहर की सबसे ज़्यादा हक होते हैं। शादी के बाद एक लड़की की ज़िंदगी में शौहर से बढ़कर कुछ नहीं होते, यहाँ तक उसकी औलाद भी पैदा हो जाए, औलाद से बढ़कर शौहर होते हैं। माँ बाप जो जना हैं, जो माँ बाप जन्म दिए, वो माँ बाप भी पीछे रह जाते हैं। बेटे के लिए माँ बाप सबसे पहला होते हैं, बीबी की फ़र्ज पूरा करना पड़ते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा माँ बाप को ख्याल करना पड़ते हैं। बेटे की ज़िंदगी में बीबी से पहला हक होते हैं माँ बाप की, उसके बाद बीबी की, और बीबी को भी बराबर का माँ बाप की तरह इज़्ज़त और मोहब्बत दिया जाते हैं। माँ के लिए बीबी को कोई ना छोड़े और बीबी के लिए माँ को कोई ना छोड़े। और लड़की को हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि सबसे पहले अपने शौहर का हक पूरा करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने शौहर नाम का एक नेयामत दिए हैं। अल्लाह ताला इस नेयामत को हमेशा सलामत फरमाए। सबकी ज़िंदगी में अपने शौहर चाहे 70, 80, 90, 100 साल भी हो जाए, अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में, सब औरत ख़वातीन की ज़िंदगी में शौहरत को अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा ज़िंदगी को इस तरह से बरकती ज़िंदगी बनाए, आमीन। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड जी चले गए हैं तो हमने क्या किए हैं, साग लेके बैठ गए। हमारे घर का पंखा ख़राब हो गया है, बहुत उलझन हो रहे हैं। मॉर्निंग में चल रहा था, सडनली क्या हो गया है, पंखा ख़राब हो गया है। तो हस्बैंड जी ठीक करने की कोशिश किया, लेकिन ये मिस्त्री का काम है और हमारे यहाँ पे मिस्त्री नहीं मिलते हैं, हमें मार्केट जाना पड़ते हैं। तो हस्बैंड जी लेके चले गए हैं ठीक कराने के लिए। अब अल्लाह पाक जाने, अगर ठीक हो जाए तो जल्दी चले आएंगे, वरना हस्बैंड जी का आज बहुत लेट हो जाएंगे। और हस्बैंड जी को हमने कह दिए हैं घर का कुछ सामान ख़त्म हो गया लेके आने के लिए, पर हस्बैंड जी ना जाने कितना लेट होगा। तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपना फेवरेट चीज़ लेके बैठ गई हूँ। और वैसे भी ये मेरा फेवरेट नहीं है खाने में, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मेरे प्रेशर हाई हो चुका था, इसलिए उस टाइम डॉक्टर ने मुझे ये चीज़ खाने के लिए रिकमेंड किया था। तो उसके बाद मेरे जो प्रेशर है वो कंट्रोल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह मैंने साग को काट कूट के धो के लेके चले आए हैं। और यहाँ पे हमने बैगन फ्राई कर रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड जी ने कहा था कि चिकन लेके आएंगे, तो पर हस्बैंड जी का आने का बहुत लेट हो रहे, तो हमने सोचे हैं कि घर में जो है उसी का जुगाड़ लगा लेते हैं। तो दो साइड मैंने बैठा दिया, एक साइड हम चाय का सस्पेन बैठे हैं, इसमें साग को बॉयल करेंगे और इसमें हमने लेमन दिए हैं, मतलब नमक, और जो सोडा होते हैं वो सोडा दिए हैं, बेकिंग पाउडर जो कहते हैं वो दिए हैं। और दोनों साइड मैंने बैठा दिए। उस बीच हस्बैंड जी आ गए हैं, पंखा को ठीक करा के फिर इसका जो प्लेट होते हैं उसको सेटिंग कर रहे हैं। हस्बैंड जी मार्केट से चिकन लेके आए, मैंने फ्रिज में रख दिया, इंशाल्लाह कल करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुके हैं। अभी घड़ी में 2 बज रहे हैं और 1 बजे मेरे हस्बैंड जी रेडी होके एकदम नमाज़ पढ़ के आ जाते हैं घर। आज मेरा हस्बैंड जी का सब कुछ छूट गया है। तो यहाँ पे हस्बैंड जी आते ही पंखा को सेटिंग कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे मैंने अपना खाना डाइनिंग टेबल लगा लिए है। डाइनिंग टेबल हमारे जो पलंग है, पलंग के ऊपर जब हम बेड के ऊपर बिछा लेते हैं दस्तरखान, तो ये हमारे डाइनिंग टेबल हो जाते हैं। तो हमने सैलड काट लिए, जो भी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आज का खाना भी उसी तरह का बना है, वेजिटेबल सारे के सारे वेजिटेबल है, और आलू का बॉयल हस्बैंड जी को पसंद है, तो मैंने आलू का बॉयल बना लिए है भरता बनाने के लिए। हस्बैंड जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गाइस आज का ब्लॉग वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, यहाँ तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। टाटा एंड अल्लाह हाफिज़।